कि इस बार भी 24 के चुनाव में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आज यहां पर 84 करोड़ की लागत से 3 उद्घाटन हुए, जिसमें मेन बक्सीनगर में बॉर्न एंड जॉइंट हॉस्पिटल का निर्माण, ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन और डोगरा चौक से केसी चौक तक बड़ी सड़क का उद्घाटन। इसके साथ साथ 309 करोड़ की लागत से शिलान्यास भी हुआ है, जिसमें CFSL 100 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। सर, आज यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उद्घाटन भी किया, नींव पत्थर भी रखा और साथ ही साथ विपक्षियों को निशाना भी साधा। क्या कहेंगे आज की रैली के बारे में आप? देखिए, ये जो रैली थी, ये जो 9 साल पूरे मोदी जी के सरकार के हुए हैं, उसका पीछे जो रिकॉर्ड था, उन्होंने जो 9 साल में कार्य किए उसका, और भविष्य में जो वो करने वाले हैं उसका एक तरीके से हिसाब किताब देने के साथ साथ, और भविष्य में देश को किस प्रकार से हम आगे ले जाना चाहते हैं, इस प्रकार की एक रैली थी। इस रैली में जिस उत्साह के साथ इतनी बड़ी संख्या में कुछ विधानसभाओं के लोग जो आए थे, क्योंकि सिर्फ जम्मू और आसपास के जिलों के ही लोग यहाँ पर बुलाए गए थे, ऐसे में इतनी संख्या में लोग आना यह दर्शाता है कि कितना नरेंद्र मोदी जी पर और कितना गृह मंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी लोगों का विश्वास है, और किस प्रकार से वो आगे का संकल्प अपना दर्शाते हैं कि किस प्रकार से 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो बनाने का मन बना चुके हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। और आप देखिए 70 साल में जो विपक्ष जो हैं, जो अभी बहुत बातें बोल रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं, कुछ भी वो नहीं कर पाए अपनी बात दबाने के लिए। वो क्या कुछ बोल रहे हैं, और ये सामने है आपके। मैं एक महिला होने के नाते आपको मैं प्रूफ देती हूँ अभी कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने, भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कितनी स्कीम्स दी। जो बहन को बाहर जाना पड़ता था शौच के लिए, आज शौचालय दिए गए। जिस बहन के घर पर छत नहीं था, आवास योजना के तहत उसको छत दिया गया। कोविड के दौरान फ्री राशन बांटा गया। और क्या चाहिए हमें, हम बहनों। किसान का आप देखा जाए कितना आंदोलन चला, कितना कुछ, लेकिन उनके खाते में पैसा आया। जिस तरह ये 9 साल से इतनी उपलब्धियां हुई, इतनी स्कीम्स दी, 70 साल में कभी भी नहीं हुआ, और आज हो रहा है। और आज हमारी सपोर्ट के लिए, जम्मू वासियों की सपोर्ट के लिए, जैसे भारत सरकार जो है, हमारी बीजेपी सरकार जो है, मोदी जी, अमित शाह जी, अगर मैं राजनाथ जी की बात करूं, वो भी हमेशा तत्पर रहते, खड़े रहते। और आज भी वो इसीलिए आज हमारे जम्मू के बीच में आए हैं, ताकि वो हम भारतवासियों को, जम्मू वासियों को सही सुविधा दे सकें। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, इनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं 370 आर्टिकल टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में आप कितना विकास देखती हैं? जी बिल्कुल, हमने देखा कि 370 के बाद तो सबसे पहले जो है महिलाओं को जो उनके राइट्स मिले। हम जानते हैं कि महिलाओं को पहले उनके राइट्स नहीं थे, और विशेष बात है, हम सब जानते हैं, आप भी परिचित होंगे कि जब हमारा स्टेट सब्जेक्ट बनता था तो उस पर लिखा जाता था वैलिड टिल मैरिज, और शादी के बाद हमें फिर से अपनी शादी के बाद जो है वापस उसको हमें बनवाना पड़ता था। तो इसके बाद आज जिस तरह से महिलाएं आश्वस्त हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर के बाद बाहर शादी करेंगे तो हमारी माँ बाप की प्रॉपर्टी से हमारे राइट्स नहीं जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा और भी गोरखा समाज की बहन हमारे बीच में है, गोरखा समाज को ये हमारे बीच में है, गोरखा समाज की को उनका राइट्स मिला है, हमारे वाल्मीकि समाज को उनके राइट्स मिले हैं। और जिस तरह से डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में 370 के बाद समय पे परियोजनाएं शुरू होती हैं, और काफ़ी सारी परियोजनाएं जो कंप्लीट हुई हैं, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सबसे बड़ी विशेषता जो ये है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि गोरखा समाज को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी काम किया है, और अब जबकि 9 साल बीजेपी के पूरे हो चुके हैं, कैसे देखती हैं आप कि गोरखा समाज को इस समय कितनी उपलब्धियां मिली? जी बहुत उपलब्धियाँ। गोरखा समाज जैन के स्टेट में कम से कम 200 साल पुराने रह रहे थे, उसके बावजूद उनके राइट्स नहीं थे। लेकिन भाई देव मोदी सरकार जी है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में जो गोरखा समाज को राइट्स मिले हैं, अब जाके कहीं हमें आज़ादी मिली है। ऐसे तो कहने का है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन गोरखा समाज आज़ाद नहीं था, क्योंकि उनको गुलामी की जंजीरों से भी जकड़ा हुआ था। 370 की गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ था। 5 अगस्त 2019 में 370 जो टूटा, उसके बाद गोरखा समाज को आज़ादी मिली और उनको राइट्स मिले। अब जाके कहीं हमारे बच्चे, पढ़े लिखे जो बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, उनको कहीं नौकरी के आवेदन पत्र हम दे सकते हैं, हमें डोमिसाइल प्रोवाइड किया गया, हर चीज़ हमें नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमें दिया गया। मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सारे गोरखा समुदाय की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करती हूँ, और आज का उनका वेलकम करने के लिए हमारा पूरा गोरखा समुदाय पूरा सैलाब की तरह यहाँ पे उपस्थित है।
तो जैसा कि देखा आपने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में 2024 में यकीनन मोदी सरकार होगी। और वही महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा से बीजेपी सरकार तत्पर रही है और हमेशा ऐसे प्रयास करती रही है कि महिलाओं को किस तरह से सशक्त करना है और किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाना है। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।